नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू ज़ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी का आर्टिकल 89, आर्टिकल 90 और आर्टिकल 91। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 89 यानी कि अनुच्छेद 89। तो देखो, आर्टिकल 89 के अंदर हमारे दो क्लॉज हैं और ये जो क्लॉज हैं मतलब ये जो आर्टिकल है ये चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के ऊपर है। मतलब ये उपसभापति और अध्यक्ष के ऊपर है। तो इसमें पहला क्लॉज तो ये कहता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मतलब यह है कि जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अध्यक्ष होंगे। दूसरा पॉइंट ये कहता है द काउंसिल ऑफ स्टेट्स shall as soon as may be choose a member of council to be deputy chairman thereof, and so often as the office of deputy chairman become vacant the council shall choose another member to be deputy chairman thereof। मतलब ये है कि जितनी जल्दी हो सकता है जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसको एक डेप्यूटी चेयरमैन यानी कि उप सभापति चुनना होगा। और अगर किसी कारण से जो डेप्यूटी चेयरमैन का ऑफिस है मतलब जो उनकी पोस्ट है वो वेकेंट है तो उसको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी काउंसिल के किसी मेंबर द्वारा फिल किया जाएगा। मतलब किसी और मेंबर को डेप्यूटी चेयरमैन चुनना होगा। इसके बाद में अगला आर्टिकल है आर्टिकल 90 जो कि रेजिग्नेशन मतलब कि अगर डेप्यूटी चेयरमैन मतलब उप सभापति अपनी पोस्ट से हटना चाहता है या फिर उसको उसका रिमूवल होता है उसको हटाया जाता है तो ये सब कैसे होता है ये हम इस आर्टिकल में सीखेंगे। तो आर्टिकल 90 कहता है ए मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट ए शैल वेकेट हिज ऑफिस इफ ही सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द काउंसिल। मतलब ये है कि एक काउंसिल का ऐसा सदस्य जो कि डेप्यूटी चेयरमैन है वो अपनी जो पोस्ट है जो अपनी ऑफिस है उसको तब वेकेट कर देगा जब वो मतलब उसको वो तब छोड़ देगा जब वो काउंसिल से बाहर चला जाएगा या फिर वो काउंसिल का मेंबर नहीं रहेगा। बी ये कहता है मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज एंड एड्रेस टू द चेयरमैन रिजाइन हिज ऑफिस। मतलब ये है कि जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो लिखित में अपना जो रेजिग्नेशन है वो किसको दे सकता है वो चेयरमैन को दे सकता है। सी पॉइंट ये कहता है मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन। मतलब यह है किसी प्रस्ताव के थ्रू इसको इसकी पोस्ट से यानी डेप्यूटी चेयरमैन को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है ऑफ द काउंसिल पास बाय द मेजोरिटी और मेजोरिटी के द्वारा उसको पास होना चाहिए। ठीक, अगला इसमें सी पॉइंट ये है शैल बी मूव्ड अनलेस एट लीस्ट 14 डेज नोटिस हैज बीन गिवन ऑफ द इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन। और ये कह रहे हैं कि ये जो रेजोल्यूशन है ये जो प्रस्ताव है ये तभी पास होगा अगर इस प्रस्ताव से पहले इस प्रस्ताव के ऊपर कोई नोटिस जारी किया गया हो 14 दिन पहले, यानी कि एडवांस में आपको 14 दिन का नोटिस देना होगा अगर आपको ये प्रस्ताव पारित मतलब पास कराना है। इसके बाद में है आर्टिकल 91। आर्टिकल 91 में भी हमारे दो क्लॉज हैं और ये डेप्यूटी चेयरमैन की पावर के ऊपर है। ठीक, तो पहला क्लॉज ये कहता है while the office of chairman is vacant or during any period when vice president is acting as or discharging the function of president the duties of the office shall be performed by deputy chairman, or if the office of deputy chairman is also vacant by such member of the council of state as the president may appoint for the purpose। मतलब ये कह रहा है कि अगर चेयरमैन की जो ऑफिस है चेयरमैन का जो ऑफिस है आपको पता है चेयरमैन कौन होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, अगर चेयरमैन का जो ऑफिस है वो वेकेंट है वो खाली है जैसे कि मान लो जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के काम कर रहा है उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहा है तो उस कंडीशन में सीधी सी बात है जो उसके वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस होता है वो थोड़ी देर के लिए वेकेंट कर दे मतलब वेकेट कर देता है छोड़ देता है। तो ऐसी कंडीशन में जो सारा काम है वो डेप्यूटी चेयरमैन करेगा। ठीक, और अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है ऑफिस में तो काउंसिल का वो मेंबर मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट का वो मेंबर इन सारे कामों को करेगा जिसको करने के लिए जो प्रेसिडेंट है उसको वो अपॉइंट करेंगे। ठीक, क्लॉज 2 ये कहता है ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन फ्रॉम एनी सिटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट द डेप्यूटी चेयरमैन और इफ ही इज ऑल्सो एब्सेंट सच पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड by the rules
of procedure of the council, or if no such person is present, such other person as may be determined by the council shall act as chairman। मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई बैठक है जिसमें चेयरमैन यानी कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट है वो मौजूद नहीं है, और जो डेप्यूटी चेयरमैन है मान लो वो भी मौजूद नहीं है। ठीक, तो इस कंडीशन में कोई जो दूसरा व्यक्ति है जिसको कि काउंसिल ऑफ स्टेट चुनेगी, वो उस सिटिंग को मतलब उस बैठक को देखेगा। ठीक है, बस इसमें यही चीज दे रखी है। तो ये तो थे हमारे आज के आर्टिकल 89, 90 और 91। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।